नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि एक कमेटी बनाएगी और अगले आदेश तक ये जो सरकार ने 3 बिल बनाए हैं, कृषि बिल, उस पर स्टे लगाया जाता है, यानी उसको लागू होने से रोक लगाती है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर खूब खुशी मनाई जा रही है। मीडिया एकदम बढ़ चढ़ के तारीफ़ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपथपा रही है और मीडिया इस तरह लिख रही है कि मोदी को बड़ा झटका, बला 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 बला। लेकिन असल में ये खुशी की बात नहीं है, ये खुशी मनाने का दिन नहीं है। ये है एक तरह से झांसा, पूरी तरह से झांसा दिया जा रहा है किसानों को, पूरी तरह से झांसा दिया जा रहा है देशवासियों को, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो मोदी सरकार चाहेगी, और मोदी सरकार ने पहले ही अपनी ये मंशा जाहिर कर दी थी। जब आप याद कीजिए कि 8वें दौर की बैठक जब हुई थी तो उसमें भी कहा था कि भारत सरकार ने कि आप जो हमसे कानून हटाने के लिए करें, हम हटाएंगे नहीं, संशोधन कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं हमारी बात को तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम करेंगे। और लिहाजा किसान ये समझ चुके थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया था। अब फिर मामला वही सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है और समिति का गठन किया है, जिसमें हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्र अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवत, ये सारे लोग इस कमेटी में हैं जो अदालत को बताएंगे बाद में। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये एक तरह से झांसा है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा, क्या इस झांसे में किसान आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिसका मीडिया पीठ थपथपा रही है, वो जो प्रोपेगेंडा कर रही है, क्या किसान उस बात को मानने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, हम आपको योगेंद्र यादव जो किसानों के साथ इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, किसानों के साथ एकदम बिल्कुल मजबूती के साथ, उनका बयान आ चुका है। उन्होंने साफ तौर से मना किया है कि हमें ये बिल, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता भी मंजूर नहीं, हमें ये कमेटी भी मंजूर नहीं, क्योंकि हमने मांगा नहीं। हमें ये जो स्टे लगाया है, उनका साफ ये कहना है कि ये स्टे कभी भी हट सकता है और यही मोदी सरकार चाहती है। उनका साफ ये कहना है कि मोदी सरकार किसी भी तरह से चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाकर किसानों के आंदोलन को हटाया जाए। अब जो है और जो 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, उन पर किसी तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि विदेश की भी नज़र होती है। उस दिन विदेशी मेहमान होते हैं, उनके सामने जब ट्रैक्टर मार्च निकलेगा तो सरकार की इमेज ख़राब होगी। सरकार ये चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उनके इस बयान को सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। हमारी मांग ये नहीं है कि इन पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए। हमारी मांग ये है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। तो हम इन पे रोक लगाने का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रही बात कमेटी की, हमने कल अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि किसान संगठन ऐसे किसी मध्यस्थता की कमेटी के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए कोई कमेटी बनाना चाहे बनाइए, सुप्रीम कोर्ट किसी से सुनना चाहे सुनिए, लेकिन किसान संगठन ऐसी किसी कमेटी के हिस्सा नहीं है। और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पिटीशन आए थे कि किसानों को यहां से उखाड़ा जाए, इनको यहां से हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर नहीं किया है और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। लेकिन स्टे केवल स्टे, हम स्टे मांगने के लिए नहीं आए थे। स्टे मांगने के लिए आते तो हम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट चले आते। हम स्टे मांगने नहीं आए, हम इन कानूनों को खारिज करने की मांग लेके आए हैं, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना योगेंद्र यादव को कि उन्हें ये मंजूर नहीं है, कोर्ट जो कमेटी बना रही है उससे भी वो इत्तेफाक नहीं रखते, और वो कानून पे रोक लगाना नहीं बल्कि पूरी तरह से उसको हटाकर ही कानून, ये जो आंदोलन चल रहा है उसे ख़त्म करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो झांसा दे रही है, जिस तरह से मोदी सरकार खेल खेलना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट को लाकर बीच में कि किसी तरह से भी रोका जाए, उसको वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, या सुप्रीम कोर्ट से विश्वास सिर्फ हमारा नहीं उठा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें एक हैं साहबी रंधावा, ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसानों की इतनी चिंता है तो फार्मर्स बिल को वापस क्यों नहीं किया जा रहा है, होल्ड पर क्यों रखा जा रहा है? ये किसानों की नहीं बल्कि मोदी की मदद हो रही है, वो भी बैकडोर से।
अब तक जब तक बिल वापस नहीं होते कोई किसान नहीं हटेगा। ये आम आदमी की राय है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि मुझे ये झांसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का, वही आम आदमी भी मान रहा है। एक हैंडल है ट्विटर पर हिंदुस्तानी जिंदाबाद, वो भी यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसानों की इतनी चिंता है तो फार्मर्स बिल को वापस क्यों नहीं किया जा रहा, होल्ड पर क्यों रखा जा रहा है। यानी जो पहले साहबी रंधावा जो कह रहे थे वही हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कह रहे हैं। SRP ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर रोक लगाने के लिए कहा, वापस लेने के लिए नहीं। सावधान सावधान, हमारी सर्वोच्च न्यायालय को भी अंबानी अडानी ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये फैसला आंदोलन बिखेरने की एक चाल है। शक्ति सिंह शेखावत हैं, वो लिखते हैं कि पहले फार्म बिल पे स्टे लगेगा, फिर किसानों को कमेटी में फंसाएंगे। जो कमेटी के अगेंस्ट बोलेगा वो एंटी नेशनल होगा और पंजाब यूपी इलेक्शन के बाद कमेटी रिपोर्ट देगी इन फेवर ऑफ फार्म बिल, यानी जो बिल है उनके पक्ष में कमेटी रिपोर्ट देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे हटा देगी, यानी बिल लागू हो जाएगा। डॉक्टर उदित राज लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मोदी जी अपनी छवि बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट शरण गच्छामी ही है, उन्हीं से 3 काले कानून पर रोक का आदेश दिलवा दें ताकि आंदोलन कमज़ोर हो जाए। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये आंदोलन को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। हमने कुछ ट्वीट्स पढ़े, ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिनका ये मानना है कि ये एक छलावा है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक झांसा है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक धोखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये सुप्रीम कोर्ट और जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी मिली भगत है इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी वो नहीं करेगा जो मोदी सरकार नहीं चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो मोदी सरकार चाहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो सुनवाई हुई थी, आज फैसला आया है, कल ही सरकार को लताड़ा था और कहा था कि आप किसानों के साथ बातचीत ठीक से नहीं कर रहे हैं, इस मसले को हल नहीं कर रहे हैं, क्या हमें बीच में आना चाहिए, क्या हम इस पर स्टे लगाएंगे। इस तरह की जो बातें कल ही हुई थी, तो कल ही से ये शोर मचने लगा था कि मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जो कि एक गलत संदेश था पूरी तरह से। कल ही के दिन योगेंद्र यादव ने एक बयान जारी करके कहा था कि, और उन्होंने ये संदेह जताया था और उनको ये लग रहा था और उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए थे, हमने मध्यस्थता नहीं मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे उनकी बात सुनी गई, हालांकि हमारे वकील वहाँ पर थे, लेकिन हमारे वकील की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी थी। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मन बना कर आया था कि उन्हें क्या करना है। आप उनके एक दिन पुराने बयान को भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं और उनका मानना क्या है। इसीलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है आशा की किरण या रेशम का फंदा। कई हमारे साथी बहुत खुश हो गए, मैं इतना खुश नहीं हो पाया। हमारे साथी क्यों खुश हुए? वजह थी भाई खुश होने की। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत नरम दिल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को डांटा, एकदम मीडिया में न्यूज बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि आप वार्ता ठीक ठाक ढंग से नहीं चला रहे हैं, वार्ता संतोषजनक नहीं है। तो ये सब बातें थी जिसे सुन के हमारे साथियों को महसूस हुआ कि भाई कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो स्टे लगाने वाले हैं। देखो शुरू में कह दिया हम तो स्टे देने वाले हैं, तो लोगों को लगा चलिए भाई आधा काम तो बन गया। लेकिन इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। ध्यान से समझने की इसलिए जरूरत है कि इसका संदर्भ समझिए। मैं मोटा संदर्भ आपको समझा दूं। संदर्भ ये है कि वार्ता चल नहीं रही है। इस वार्ता के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सरकार ने रुख किया है। सरकार कह रही है वार्ता के बीच में नहीं नहीं ऐसा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुलझाते हैं। किसान नहीं कह रहे, सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुलझाते हैं। और पिछले 2 दिन से इसके बारे में बड़े कयास लग रहे हैं, अनुमान लग रहे हैं, गैस हो रहा है। सारे पत्रकार कह रहे हैं कि शायद सरकार जो कंसेशन देना चाहती है सरकार खुद नहीं दे सकेगी, सुप्रीम कोर्ट में वो कंसेशन दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा रास्ता सरकार ढूंढना चाहती है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप मर जाए मतलब जो किसान इतने सारे आए हुए हैं, जिनकी खबर आ रही है, इमेजेस बन रही हैं, सरकार परेशान हो रही है, कुछ ऐसा हो जाए जिससे इमेजेस आनी बंद हो जाए, यानी कि किसान यहां से उठ के चले जाए, बस सरकार ये चाहती है। और लाठी भी ना टूटे मतलब कि 3 कानून को रिपील भी ना करना पड़े। तो सरकार कुल मिला के ये चाहती है किसी तरह से किसान उठ जाएं और 3 कानून को रद्द ना करना। के अंदर ये याद रखिए बातचीत शुरू हुई, सरकार ने
अपनी बात रखी, उससे पहले ही कोर्ट अपना मन बना के आया था। और बिल्कुल शुरू में पहले 5-10 मिनट के अंदर ही उन्होंने एक तरह से फैसला सुना दिया, बताया कि हम इसके बारे में एक कमेटी बनाएंगे और हम इसको ऑर्डर, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे देंगे। हमारे जो अपने वकील थे उनकी बात को लंबा कोई खास सुना नहीं गया। सारी बातचीत सरकार और कोर्ट के बीच में हुई। हमारे वकील दुष्यंत दवे वहां थे, बीच बीच में बोले, खासतौर पे जब ये कहा गया कि 26 जनवरी को परेड को डिस्टर्ब करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है परेड को डिस्टर्ब करना। दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बार बार कहा कि आप हमारी बात सुनिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा हम कमेटी बनाए कि ना बनाए, सब कमेटी कैसी बनाएंगे, स्टे ऑर्डर देंगे, मगर किसानों के प्रतिनिधि से कोर्ट ने पूछा ही नहीं। तो देखा आपने, यानी किसान भी ये समझ चुके हैं और ये मानते हैं। यही वजह है कि 8 तारीख को ही जब सरकार ने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तभी किसान ने मना कर दिया और अब भी किसान मना कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं चाहिए, स्टे नहीं चाहिए, क्योंकि स्टे कभी भी ख़त्म हो सकता है। हम 3 काले कानून को वापस कराने आए हैं, हम 3 काले कानून को वापस करा कर ही जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये झांसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये जुमला है, उसे किसान समझ चुके हैं और अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है।